नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। तो आज के सेशन में हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। इसे हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जानते हैं। अभी हालिया में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु में बना रहा है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है अविश्वास प्रस्ताव और हमारा संविधान इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहता है, और अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या रहा है, अर्थात लोकसभा से यह कितनी बार पारित हुआ और अब तक ये कितनी बार लाया गया। इसके अलावा क्या अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात सरकार गिर जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आइए बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों, ये अविश्वास प्रस्ताव टॉपिक सिविल सेवा के जीएस पेपर 2 का हिस्सा है, जिसे हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ पाएं और महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट करते चलिए। तो आइए जानते हैं आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है मौजूदा सरकार का लोकसभा में विश्वास का खो देना, यानी सरकार का लोकसभा में बहुमत खो देना। कहने का मतलब सरकार अल्पमत में आ गई है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये क्यों लाया जा रहा है, इसके लिए कारण बताना जरूरी नहीं होता है। कहने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव किस वजह से लाया जा रहा है, इसमें कारण बताना जरूरी नहीं होता है। आमतौर पे देखा जाए तो जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, यह विपक्षी दलों के लोकसभा के सांसदों द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शर्त यह होती है कि विपक्षी दलों के लोकसभा के 50 सदस्यों के समर्थन और हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। उनके समर्थन और हस्ताक्षर से ही लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति भी लेनी पड़ती है, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति दे दी है। तो उस अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो एक सत्र में केवल एक ही बार लाया जा सकता है, यानी 6 महीने में केवल एक बार लाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव के पारित होने से मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आइए जानते हैं हमारा संविधान इस प्रस्ताव के बारे में क्या कहता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75(3) में जो है इसके बारे में चर्चा की गई है, यानी 75(3) में इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलकर बनी होती है। अब भारत की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। कहने का मतलब अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकती है। ठीक है। इसके अलावा संसदीय नियमावली में भी इसकी चर्चा की गई है। संसदीय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम नंबर 198 से लेकर 198(1) से लेकर 198(5) तक इसकी चर्चा की गई है। तो आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो अब तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया गया है, लेकिन पारित यह लोकसभा से केवल 3 ही बार हुआ है। पारित कब कब हुआ है तो ये 1990 में बीपी सिंह सरकार के खिलाफ पारित हुआ था, जिससे बीपी सिंह सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके अलावा 1997 में एसटी देवगौड़ा के खिलाफ लाया गया था, जिसे एसटी देवगौड़ा सरकार ने त्यागपत्र दिया था। उसके बाद जो है तीसरी बार यह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ लाया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने त्यागपत्र दिया था। यदि हम बात करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में कब लाया गया, तो यदि सर्वप्रथम की बात की जाए, पहली बार की बात की जाए दोस्त, तो अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1963 ईस्वी में यानी 1963 को समाजवादी नेता आचार्य JB कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया था। उस समय नेहरू का लोकसभा में बम्पर बहुमत था, इसलिए यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यदि अविश्वास पूछा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लाया गया है, तो भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वो भी 15 बार। यदि अन्य प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो राजीव गांधी, बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में केवल एक बार लाया गया है। यदि हम भाजपा की बात करते हैं दोस्त, तो भाजपा सरकार में यह दूसरी बार लाया जा रहा है, क्योंकि 11 जुलाई 2018 को पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पारित नहीं हो पाया। आइए जानते हैं यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर चर्चा में क्यों है।
अभी हालिया में मणिपुर में हुई जाति हिंसा को लेकर कुल 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मंजूरी मिल चुकी है। अभी कल यानी 8 अगस्त को इस पर चर्चा भी होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य भी देंगे। आइए जानते हैं क्या अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से मौजूदा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, यानी कि हम भाजपा सरकार गिर जाएगी। तो दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं इसे, जैसे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो होती है वो संसद का प्रथम और निम्न सदन है, यह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जनता का सदन है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है, अगर इसका हम आधा करेंगे तो 271 रहेगा। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा में जिसे बहुमत मिलता है, जिसे सर्वाधिक सीटें मिलती है, वही सरकार बनाता है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित तब होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ जो है, यानी भाजपा के पास बहुमत से कम आंकड़े सीटें होंगी। तो देखा जाए तो बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए, जबकि भाजपा के पास अकेले 301 सीटें हैं मौजूदा समय में। यदि इसके सहयोगी दल एनडीए को मिला लिया जाए तो भाजपा सरकार के खिलाफ मौजूदा समय में जो है 333 सीटें हैं, और किसी भी स्थिति में यह अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो आप कहेंगे आखिर पारित नहीं होगा, विपक्ष बहुत अच्छे से जानता है कि मौजूदा सरकार के पास बम्पर बहुमत है, यानी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा बहुमत है, तो फिर उसने जो है अविश्वास प्रस्ताव को क्यों लाया। तो इस समय जो विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार पर दबाव बनाना। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, तो सारे मुद्दे को एक किनारे करके केवल उसी मुद्दों पर चर्चा की जाती है और प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना वक्तव्य भी देना पड़ता है। तो आपको पता है इस समय हालिया में मणिपुर में जो जाति हिंसा हुई है, उसी को लेकर 8 अगस्त को यानी कल चर्चा होनी है लोकसभा में, और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य भी देंगे। जाहिर सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्त, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ आपको एक छोटा सा संदेश, अपनी सफलता के लिए आप कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास करते रहें। दोस्त, आपकी तरक्की इस देश की तरक्की है, और मिलकर बनाएं एक स्वस्थ भारत, एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत, कलाम के सपनों वाला भारत।